5 बिजनेस आइडिया जो तुम गाय के गोबर से कर सकते हो। यानी गाय का गोबर अगर तुम्हें मिल गया तो तुम भी 5 ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हो जो गाय के गोबर से शुरू होते हैं। भाई साहब आज तक किसी ने नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूं। गाय के गोबर से ऐसा रॉ मटेरियल बनता है कि जिससे 5 तरीके के बिजनेस होते हैं और इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो आप भी शुरू कर सकते हो। कौन से बिजनेस आइडिया, कौन से वो प्रोडक्ट है, आओ बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। क्योंकि देखो बिजनेसमैन पता क्या होता है, बिजनेसमैन वो होता है कि भैया जो गाय के गोबर से भी बिजनेस बना दे वही असली बिजनेसमैन है। तो भैया कौन कौन से बिजनेस है इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जेन्युइनली 2026 के अंदर अगर कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है या कुछ नॉलेज लेना चाह रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भैया स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि गाय के गोबर से भी कोई बिजनेस बनाया जाता है। आओ सीख लेते हैं भैया कि गाय के गोबर से क्या रॉ मटेरियल निकलता है और उसका बनता क्या क्या है। डिटेल वाइज बात कर लेता हूं। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली भैया। तो भाई साहब शुरू करते हैं फिर। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, मैं कार्तिक धीमान, आपका फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज कार्तिक धीमान डेली चैनल के ऊपर, यानी इस चैनल के ऊपर आपको पता है कि मैं रोज बिजनेस आइडिया आपको दे रहा हूं। भैया मैंने प्रण लिया हुआ था, पता क्यों लिया हुआ था? क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों की कमेंट्स आती थी, सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही यूट्यूब पे। अब हमारे मेन चैनल के ऊपर स्ट्राइक वगैरह आई हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं डेली बिजनेस आइडिया सिखाऊं, लर्न कराऊं, भैया नॉलेज दूं। नॉलेज देना ही तो मेरा मेन काम है। तो आज मैं आपको ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं, ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं कि आप कहोगे कार्तिक सर पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन आज टाइम आ चुका है मालिक, क्योंकि आज 5 बिजनेस की बात करूंगा। 1 की नहीं करूंगा, 2 की नहीं करूंगा, 3 की नहीं करूंगा, 4 की नहीं करूंगा, 5 की करूंगा। और जो काऊ डंग से शुरू होता है, यानी गाय के गोबर से शुरू होता है। बहुत ही प्यारे बिजनेस है जो मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बिल्कुल सस्ता होगा ना, उसमें मार्जिन बड़ा अच्छा खासा बच जाएगा। ये बिजनेस का रूल होता है। अब लेकिन गाय के गोबर से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो भैया रॉ मटेरियल तो सस्ता है ही, और क्या ही चाहिए। तो भाई साहब बात कर लेते हैं कौन कौन से बिजनेस आइडिया है। नंबर 1 बिजनेस आइडिया की मैं बात कर लेता हूं। बिजनेस नंबर 1, काउ डंग फर्टिलाइजर। यानी गाय के गोबर से वही फर्टिलाइजर बनता है, काउ डंग फर्टिलाइजर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस फर्टिलाइजर है। स्पेशली जो खेतों के अंदर खाद डाला जाता है, अगर मैं देसी भाषा में बताऊं, उस खाद को फर्टिलाइजर कहा जाता है। भैया गाय का जो गोबर होता है वो खाद का काम करता है। मतलब गांव के अंदर में तुम्हें बड़ी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि ये वीडियो जेनजी आदमी तक अगर पहुंच गई, वो कहेगा कार्तिक सर कैसे कैसे बिजनेस बताने लगे, कोई टैक्स से रिलेटेड बताओ, कोई स्टार्टअप अच्छा बताओ, या आप क्या बता रहे हैं। भैया बिजनेस हर जगह है। बिजनेस हमेशा बोरिंग कामों में है। बिजनेस हमेशा कहते हैं ना बदबूदार कामों के अंदर है। वहीं असली पैसा छुपा होता है। बात समझ आ रही है मेरी? तो भैया क्या समझ में आया? काउ डंग फर्टिलाइजर, गाय के गोबर को सुखा के ड्राई करके क्या बनाया जाता है? फर्टिलाइजर बनाया जाता है। उसको प्रोडक्ट को आप भैया सेल कर सकते हो फार्मर्स को भी। बहुत ही प्यारा है। कुछ आप इंग्रेडिएंट और उसके अंदर डाल सकते हो और उसको भैया सेल कर सकते हो। भैया खेती करने वाले को, फार्मर को क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए। और काउ डंग से जब आप इसके बारे में खुल के रिसर्च करोगे ना गूगल पे, आपको पता चलेगा कि फर्टिलाइजर एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है। दूसरे बिजनेस की भी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है भैया काउ डंग अगरबत्ती। काउ डंग अगरबत्ती, धूप बत्ती की मैं बात कर रहा हूं। गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाई जाती है। अब आप कहोगे सर धूप बत्ती इतनी पवित्र चीजें आप कह रहे हो बनाई जाती है? बिल्कुल बनाई जाती है मेरे चांद। क्यों बनाई जाती है समझो मेरी बात। क्योंकि गाय का जो गोबर होता है, जब उसको ड्राई कर दिया जाता है, जब काउ डंग को ड्राई कर दिया जाता है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो आ जाते हैं वो भैया ज्वलनशील आ जाते हैं, यानी जिससे आग लग सकती है। ठीक है। और भैया आप खुद देखो कि धूप बत्ती और अगरबत्ती के अंदर 70% जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो ज्वलनशील होता है। लाइक या तो उसके अंदर वुड पाउडर डलेगा, ठीक है, जिसको हम लकड़ी का बुरादा भी कहा जाता है, जिसको वुड पाउडर भी कहा जाता है, या फिर उसके अंदर क्या होगा?
काऊ डंग ड्राई होगा, यानी सूखा काऊ डंग होगा। ठीक है, ये दो एलिमेंट होते जरूर है, कुछ धूप बत्ती है अंदर, तो भैया ये दोनों आइटम होती है कहीं ना कहीं। मतलब आज आप यकीन नहीं करोगे कि इंडिया में 70% से ज्यादा जितनी भी धूप बत्तियां आती है उसके अंदर काऊ डंग ड्राई पड़ता ही पड़ता है। तो तुम इससे खुद की अगरबत्ती भी बना सकते हो, धूप बत्ती भी बना सकते हो। बहुत ही प्यारा बिजनेस है यार, किसी ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं वैसे तो कर लोग रहे हैं लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं, मैं तुम्हें ऑन कैमरा बोल रहा हूं। और क्या चाहिए, ये भी बिजनेस तुम भैया गाय के गोबर से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल बिल्कुल फ्री बराबर है, पैसे थोड़ी ले रही है गाय, पैसा मिल रहा है, जॉक सपाट अलग है। लेकिन अगर जो सही बिजनेसमैन है वो मेरी बात डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप समझ रहा होगा। और बिजनेसमैन को एक बात और भी पता है कि भैया अगर 25,000 में पानी की बोतल का बिजनेस शुरू करना है तो कार्तिक दीवान अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बना दी थी अभी 2 महीने पहले। उसका नाम था वाटर बोतल बिजनेस अंडर 25 के, यानी 25,000 में कैसे पानी की बोतल का बिजनेस शुरू होता है। भाई साहब इतने सारे लोगों ने ले ली, कम से कम 200 से ज्यादा लोगों ने ली, और 200 में से 50 से ज्यादा लोग, 50 क्या आई थिंक 100 का मेरे पास डाटा आया हुआ था, 100 से ज्यादा ऑलरेडी अपना पानी का बिजनेस शुरू कर चुके हैं केवल 25,000 में। मैंने बताया था कि कैसे बिना प्लांट लगाए, कोई बिना मशीन लगाए कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है पानी की बोतल का। बहुत ज्यादा मेरी पॉपुलर ई बुक है, अगर आप भी उसको लेना चाहते हो, कोई 10,000 20,000 में नहीं, केवल 399 में है, 400 रुपए के अंदर। कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो जाके परचेज कर लो, तुम्हारे ईमेल पे आ जाएगी। लेकिन अब मैं आ चुका हूं तीसरे नंबर के बिजनेस आइडिया पे। तीसरे नंबर का बिजनेस आइडिया भैया मॉस्किटो रेपेलेंट, यानी कि तुम है ना काऊ डंग से भैया क्या बना सकते हो, तुम ऐसी अगरबत्तियां भी बना सकते हो स्पेशली मच्छरों के लिए। पहले तो मैंने अगरबत्ती की बात की किस तरीके के प्रोडक्ट की, यानी कि जो पूजा की जाती है जिससे, लेकिन तुम मच्छरों की अगरबत्ती भी बना सकते हो, मॉस्किटो रेपेलेंट भी बना सकते हो। जैसे मोल्टीन का प्रोडक्ट बनता है ना, कुछ ऐसे मोल्टीन जैसे तुम प्रोडक्ट भी बना सकते हो अपने काऊ डंग से। ये बन जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर थोड़ा सा सूखे काऊ डंग के अंदर, ड्राई काऊ डंग के अंदर अगर थोड़ा सा कपूर आप मिक्स कर दो तो आप मॉस्किटो रेपेलेंट भी बना सकते हो। बात समझ आ रही है, दिमाग खुलता जा रहा है। मैं जो जो बिजनेस बताता जा रहा हूं ना उसको नोट डाउन भी करते जाना भैया, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा बिजनेस है पंख गव्य प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब ये बिजनेस क्या होता है पंख गव्य प्रोडक्ट्स, मैं बताता हूं तुम्हें। भाई साहब आज के टाइम में शहरों के अंदर एक कल्चर चल चुका है, पता है किस चीज का, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का। लोग अपने टेरेस के ऊपर अपनी बालकनी के अंदर छोटी छोटी खेती करते हैं, छोटे छोटे गार्डन्स बनाए हुए, छोटे छोटे पौधे वो उगाते हैं, उनके अंदर तुम पंख गव्य प्रोडक्ट्स बना सकते हो। जो स्पेशली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट का भी काम करते हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ रहे हो ना, इसके छोटे छोटे पैकेट तुम बना के बेच सकते हो। तुम शायद एक छोटा सा कॉम्बो भी बना सकते हो जिसके अंदर पौधा भी हो और जिसके अंदर तुम्हारा फर्टिलाइजर हो, जो काऊ डंग से बना हुआ है, काम तुम्हारा हो गया। गाय के गोबर से बना, और क्या हो गया। गाय का गोबर में फ्रेश की बात नहीं कर रहा, मैं सूखे की बात करूं, ये बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, कभी तुम कुछ और इमेजिन कर रहे हो, समझ रहे हो ना। देखो कुछ लोगों को ये वीडियो एक तरीके की मजाक लगेगी, वो कहेंगे कार्तिक सर ये क्या बता रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल में जिसका दिमाग खुला हुआ है वो मेरी बात बारीक से समझ रहा होगा। देखो मार्केट में आपको पता है ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये मेरे हाथ में आज फैंटा कैन है, ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट जो लगा होगा पता क्या, वो पैकेजिंग लगी होगी, ये टीन कैन पैकेजिंग। अगर ये टीन कैन पैकेजिंग अगर आज आपको फ्री में पड़ जाए कैसा रहेगा, सोचो। या अगर आपको बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे पड़ जाए कितना अच्छा रहेगा। लेकिन कमाल की बात बॉस पता क्या है कि ये अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे पड़ जाए तो आप ये कहोगे कि सर ये बिजनेस करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज पता क्या होगी कि इस बिजनेस में मार्जिन कमाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि पैकेजिंग की कॉस्ट ही नहीं लगेगी। यही सेम काम होता है काऊ डंग के बिजनेस में, क्योंकि काऊ डंग होता है वो एक तरीका का ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिसकी कॉस्ट नहीं है, समझ रहे हो, जिसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम, अगर आप बल्क में ले रहे हो तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आएगी अगर ट्रांसपोर्टेशन में जोड़ूं। जैसे मैंने बात की पंख गव्य प्रोडक्ट्स की, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जो स्पेशली अपने घर के अंदर टेरेस के अंदर कोई पौधे वगैरह उगा रहा है, तो आप उनको बेच सकते हो। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल बन सकता है। और पांचवा बिजनेस आइडिया क्या है भैया, काऊ डंग केक आप बना सकते हो। मैं कह रहा हूं आपको वो भी नहीं करना ना भैया। आज के टाइम में हवन करने के लिए पूजा सामग्री के अंदर क्या यूज होता है भाई साहब, काऊ डंग केक यूज होता है। छोटे छोटे केक, वो उस केक की बात नहीं कर रहा जो खाया जाता है, मैं उस केक की बात कर रहा हूं जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं। मतलब उससे क्या होता है, उससे हवन में आग जलाई जाती है, उससे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो जिससे क्या होता है हवन होता है कहीं ना कहीं। अब ऐसे शहरों के अंदर कहां मिलता है, चलो गांव के अंदर तो मिल जाती है चीजें ये, लेकिन शहरों के अंदर ये नहीं मिलती, तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। आज भी आप अमेज़न के ऊपर जाओगे ना, आपको भर भर के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस वहां से हो सकता है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैंने क्या समझाया। जो भी प्रोडक्ट की तुम्हें
तुम्हें नॉलेज लेनी है, मुझे कमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट का नाम लिख के बता दो, मैं तुम्हारे लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगली उसी बिजनेस के ऊपर। आई होप तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो और नए नए बिजनेस आइडियाज, तो भैया सब्सक्राइब कर लो मुझे, फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि मैं ही तो हूं इंडिया का पहला बिजनेस आइडिया कोच जो देता हूं नए नए बिजनेस आइडियाज। और डेली बिजनेस आइडियाज जानने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि रोज आपको बिजनेस आइडिया देने के लिए रोज मैं आऊंगा और एक नया नया बिजनेस मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मोटिव पता क्या है कि इंडिया के हर घर के अंदर मुझे एक बिजनेसमैन बनाना है। ये मेरा मेन मोटिव है, यही मेरा मेन विजन है। इसकी तरफ मैं सालों से लगा जा रहा हूं और हमेशा लगा रहूंगा। और भैया इसी तरीके से अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं रोज वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट में लिख दीजिए आई सपोर्ट कार्तिक धीमान एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।